अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 5 और वीक नंबर 5 का लेक्चर नंबर 1 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि मेथड ओवरलोडिंग क्या चीज़ होती है, उसका सिंटैक्स क्या है। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ा कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, उसके ऊपर प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल सॉल्व किए, लेकिन उससे पहले हमने उसका सिंटैक्स देखा। तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली मेथड ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की जो वीडियो है वो काइंडली देख लें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो इस वीक में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सबसे पहले उसमें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसका सिंटैक्स देखेंगे, उसके ऊपर एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्ट्रक्टर फंक्शन पढ़ेंगे, डिस्ट्रक्टर फंक्शन का सिंटैक्स देखेंगे और उसके ऊपर प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर के ऊपर। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि सी प्लस प्लस प्रोवाइड अ स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर which takes an object as an argument and is used to copy values of a data member of one object into the another object। ये मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है, लेकिन उससे पहले हम इस स्लाइड को कंप्लीट करते हैं। इन दिस केस कॉपी कंस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड फॉर डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। असल में हमने करना ये होता है यहाँ इसमें कि हमारे पास एक हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया होता है। हम उसमें कुछ इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं ऑफ डेटा मेंबर्स की। हम चाहते हैं कि एक जो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करने के लिए, तो वो जो वैल्यूज़ उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज हो जाए, वो जो डेटा मेंबर्स उस ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज हो जाएं। हम चाहते हैं कि हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएं और उसमें डायरेक्टली इन वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर लें, मतलब कॉपी कर लें। नॉर्मली तो ये होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं तो उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ आती हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं तो दूसरे ऑब्जेक्ट से जब दोबारा कॉल करते हैं तो आप उस ऑब्जेक्ट में आप कुछ नई वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं या इनिशियलाइज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और उसने जो वैल्यूज़ इनिशियलाइज की, उन जो वो वैल्यूज़ हैं वो आपके सेकेंड ऑब्जेक्ट में हमारे पास कॉपी हो जाए। लेट से अगर हमने वहाँ पे 10 इनिशियलाइज किया हो किसी भी इंटीजर वेरिएबल के अंदर, तो नेक्स्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम इनिशियलाइजेशन की बजाय हम उसी कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट नंबर 1 होगा उसको कॉपी करके उसके सारे वैल्यूज़ या उसके सारे जितने भी डेटा मेंबर्स हैं उनके वैल्यूज़ सेकेंड ऑब्जेक्ट के अंदर इनिशियलाइज कर दें। सो इसको देखेंगे। लेट से फर्स्ट इसका और इसके बारे में पढ़ते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर विच क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट बाय इनिशियलाइजिंग इट विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास विच हैज़ बीन क्रिएटेड प्रीवियसली। ठीक है, हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होगा कि हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर बना है, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हम चाहते हैं कि हम दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करें उसी क्लास का, लेकिन वैल्यूज़ या डेटा मेंबर्स के जो वैल्यूज़ हैं वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के सेकेंड ऑब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाए। कैसे होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। द कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेम टाइप। ठीक है, टाइप जाहिर सी बात है, क्लास इसका मतलब डेटा टाइप है, इसका मतलब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्लास की बात हो रही है यहाँ पे। कॉपी एन ऑब्जेक्ट टू पास इट एज एन आर्गुमेंट टू अ फंक्शन। ठीक है, कॉपी एन ऑब्जेक्ट टू रिटर्न इट फ्रॉम द फंक्शन। कि मतलब जो वैल्यूज़ हम फर्स्ट आर्गुमेंट को दें, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को दें, वही सारी चीज़ें हम आपको उसी सेकेंड ऑब्जेक्ट में रिसीव कर दें। इसका सिंटैक्स क्या है? लेट से आपने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ये क्लास नेम है CALC, उसका ऑब्जेक्ट नेम है C2। तो आप इस तरह भी पैरेंथेसिस लगाकर एज ए
आर्गुमेंट C2 आपने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको पास किया एज ए आर्गुमेंट, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं आसान तरीके से कि आपने क्लास का नेम लिखा, ऑब्जेक्ट नंबर 2 लिखा और असाइनमेंट ऑपरेटर ऑब्जेक्ट नंबर 1 लिखा। तो इससे ये होता है कि ऑब्जेक्ट नंबर 1 की जो वैल्यूज़ हैं उसके अंदर जो डेटा मेंबर्स हैं वो आसान तरीके से हम लोग इनिशियलाइज कर लेते हैं ऑब्जेक्ट नंबर 2 के अंदर जो डेटा मेंबर्स होंगे उसके अंदर। लेकिन याद रखना आप सेम डेटा टाइप के। तो दो तरीके हमारे पास, आप ऐसे भी लिख सकते हैं C2 पैरेंथेसिस में आप एज ए पैरामीटर आप सॉरी एज ए आर्गुमेंट आप इसको सेंड करें, या आप असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग थ्रू अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड कॉपी इनिशियलाइजेशन। हम इसको कॉपी इनिशियलाइजेशन भी कह सकते हैं। अब इसका प्रोग्रामिंग एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए। लेट्स सी, हमारे पास क्लास है माइकॉन कॉपीकॉन सॉरी, उसके अंदर हमने दो डेटा मेंबर्स लिए, इंटीजर a और b। हमने पब्लिक स्पेसिफायर लिखा और उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। तो कॉपी कॉन इट मीन कि क्लास नेम और फंक्शन नेम सेम, तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर हो गया, इसका रिटर्न टाइप नहीं होगा। हमने इसको एज ए आर्गुमेंट एज ए पैरामीटर दो मेंबर्स मांग रहे, दो वेरिएबल्स मांग रहे, एक है इंटीजर x और दूसरा है इंटीजर y। हमने x और y की वैल्यूज जो हैं वो डेटा मेंबर a और डेटा मेंबर नंबर b को दे दिए, मतलब उसको इनिशियलाइज करवा दिया। और साथ में हमने क्या किया कि हियर इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ द कंस्ट्रक्टर। हमने यहाँ पर क्या किया कि डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर दिया, और डेटा मेंबर्स हमारे पास a और b है जो कि इंटीजर टाइप के हैं। हमने एक दूसरा फंक्शन लिया नॉर्मल फंक्शन जो कि पब्लिक स्पेसिफायर है, उसका रिटर्न टाइप उसका वाइड है, डिस्प्ले उसका नेम है, और एज ए आर्गुमेंट हम कोई वैल्यूज को नहीं दे रहे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि दोनों डेटा मेंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं, ए को भी प्रिंट कर रहे हैं और बी को भी प्रिंट कर रहे हैं। क्लास हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो हमने यहाँ पे सिर्फ दो फंक्शन बनाए, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो कि दो पैरामीटर्स मांग रहा है और उसके अंदर हम कर क्या रहे हैं कि हम डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं, और दूसरा जो फंक्शन है उसके अंदर हम उन डेटा मेंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं। अब मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो मेन फंक्शन में अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। आई होप आपको यहाँ से समझ आ रही है कि कॉपीकॉन इज द नेम ऑफ द क्लास, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रखा ऑब्जेक्ट, और दो आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ ऑफ इंटीजर टाइप, क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट जो है वो है दो इंटीजर आर्गुमेंट्स। एक को मैंने 30 सेंड किया, दूसरे को मैंने 40 सेंड किया। अब हम करने वाले क्या हैं कि यहाँ पर हम अब कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे। तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पर यूज़ हुआ है, यहाँ पे आप ज़रा गौर से देखें, ठीक है। यहाँ पर हमने वो मेथड नंबर 2 यूज़ किया है जो मैंने आपको सिंटैक्स में बताया कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया दूसरा ऑफ टाइप कॉपीकॉन ऑब्जेक्ट नंबर 2 और असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया। और अब अगर आप देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नंबर 1 लिख दिया, मतलब इससे पहले जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। तो अगर आप इन दोनों में देखें, इन दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, हैविंग सेंडिंग टू आर्गुमेंट्स टू द कंस्ट्रक्टर फंक्शन। बट इन दिस लाइन, इन दिस स्टेटमेंट यू कैन सी वी आर कॉपिंग वन ऑब्जेक्ट इनटू द सेकेंड। जैसे नॉर्मली हम करते हैं कि आप लोग जब x की वैल्यू y में ट्रांसफ़र करते हैं, हम इसी तरह लिखते हैं कि x असाइनमेंट ऑपरेटर y, तो y की जो वैल्यू होती है हम x में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली द सेम हम यहाँ पे कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट नंबर 1 जो है उनके जो डेटा मेंबर्स हैं उनकी वैल्यूज़ हम ऑब्जेक्ट नंबर 2 में सेंड कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो हमारे पास a और b है उसकी जो वैल्यूज़ हैं हमने ट्रांसफ़र कर दिए इसके अंदर हमारे पास जो a और b डेटा मेंबर्स हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास 30 और 40 इनिशियलाइज हुए थे। अब हमने वो वैल्यू कॉपी कर दी ऑब्जेक्ट नंबर 2 के ए और बी के डेटा मेंबर्स में। तो जब आप लोग ऑब्जेक्ट नंबर 1 से कॉल करेंगे डिस्प्ले फंक्शन को, जो कि ए बी को प्रिंट कर रहा है, ठीक है, और जब आप ऑब्जेक्ट नंबर 2 से कॉल करेंगे डिस्प्ले फंक्शन को, ठीक है, इस डिस्प्ले फंक्शन को, तो आपके पास जो डेटा मेंबर्स की वैल्यूज होंगी वो सेम टू सेम होगी। लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, वो आपको एक इंफॉर्मेशन आपको मतलब हमेशा याद रखनी होगी, जो कि है कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट सेम डेटा टाइप के होने चाहिए, मतलब सेम क्लास के। क्योंकि जब ये सेम क्लास के होंगे तब जाके आपके पास जितने डेटा मेंबर्स होंगे एक ऑब्जेक्ट या दूसरे ऑब्जेक्ट या तीसरे ऑब्जेक्ट के अंदर, वो सेम डेटा मेंबर्स होंगे। लेकिन अगर वो डिफरेंट क्लास के होंगे तो जाहिर सी बात है फिर अगर कॉपी करेंगे तो आपके पास एरर आएंगे। सो लेट्स सी इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट हमारे पास क्या आया कि जब हमने फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू कॉल किया डिस्प्ले फंक्शन, हमारे पास आया 30 और 40। और जब आपने सेकेंड टाइम ऑब्जेक्ट नंबर 2 से कॉल किया और डिस्प्ले फंक्शन को, जिसमें हम ए और बी को प्रिंट कर रहे हैं, तो अगेन द सेम वैल्यूज हमारे पास प्रिंट हो गई। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर पढ़ा कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे कॉपी करेंगे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में उसके डेटा मेंबर्स को, कैसे इनिशियलाइज करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।